हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास से आप सभी लोग अभी तक जितने भी आपने ज्योग्राफी की स्टडी की है उसका रिविज़न कर सकते हैं। तो ये क्लास आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, जावा द्वीप कौन से महासागर में स्थित है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावा द्वीप स्थित है आपकी किस महासागर में? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, बरमोडा त्रिकोण किस महासागर का एक क्षेत्र है? तो बरमोडा त्रिकोण ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? देखिए, भारत के दक्षिण पश्चिम में है आपका कौन सा सागर? अरब सागर। अगला क्वेश्चन है, डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा। ये स्थित है आपके हिंद महासागर में। डिएगो गार्सिया द्वीप जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति कहाँ है? तो देखिए, विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति है आर्कटिक सागर में। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में स्थित है कौन सा महासागर? हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। पिछले बार आयोग के द्वारा आपसे पूछा गया था कि विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको वहां पे करेक्ट करना था। तो हो सके इस बार महासागर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 विशाल महासागरों में चौथा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो 5 विशाल महासागरों में चौथा सबसे बड़ा महासागर है अंटार्कटिक महासागर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? तो ये महासागर है आपका कौन सा? हिंद महासागर। अगला है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो सबसे लवणीय सागर है आपका लाल सागर। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर की खाड़ी कौन से महासागर में स्थित है? लाल सागर की खाड़ी स्थित है किस महासागर में? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है आपसे पूछे जाए तो कितने हैं? 5 महासागर हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम लगती है? तो देखिए, राजस्थान राज्य की जो सीमा है ये किस पड़ोसी राज्य से? पंजाब राज्य से सबसे कम लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियमित अथवा ग्रहीय पवन है? तो देखिए, नियमित अथवा ग्रहीय जो पवन है ये कौन सी पवन है? व्यापारिक पवन। अगला क्वेश्चन है, माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्नांकित क्षेत्र में है? तो माही घाटी परियोजना का जो फैलाव है ये राजस्थान व गुजरात क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए,
चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये किसके द्वारा, जे बर्कनेस के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है। तो देखिए भारत में नमक की जो प्राप्ति होती है ये मुख्य रूप से सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है ये की गई थी 1981, और ये क्वेश्चन आपसे आयोग के द्वारा पहले पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था से होता है। तो देखिए संप्राय मैदानों का जो निर्माण है ये नदी की वृद्धावस्था से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपत्राभिकृत शैल है। तो देखिए अपत्राभिकृत शैल होता है आपका संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, कहाँ का ऊंट भारत भर में प्रसिद्ध है। तो नाचना का जो ऊंट है ये भारत भर में प्रसिद्ध रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का जो व्यवसाय है ये किस रूप में, पीसी कल्चर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। तो इसमें समुद्री जीव का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेलिबित सागर कहाँ है। देखिए सेलिबित सागर है आपके कहाँ पर, आर्कटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये सभी पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए वर्षा स्तरीय बादल जो है ये तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। तो देखिए दीर्घ रेडियो तरंगे जो होती है ये पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक अन्य की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नवपात हिम से आच्छादित भूमि। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए सदाबहार वन जो है ये विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो देखिए भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए पणजी जो है ये कहाँ पर, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। तो देखिए कौन सा सीमेंट कारखाना है जो कि हरियाणा में है ये है आपका डालमिया दादरी। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा, लाहौल और स्पीति घाटियां किस हिमालय में स्थित है। तो देखिए ये स्थित है आपके पंजाब हिमालय में। अगला है, काराकोरम पर्वत श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है का पूर्व नाम क्या था। तो देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है और इसका पूर्व का नाम क्या था, कृष्णगिरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है मौसम। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 181 कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है ग्लोब पर। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है। तो पृथ्वी जो है ये 360 देशांतरों में बटी हुई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, घोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है। तो देखिए घोल रंध्र का निर्माण होता है भूमिगत जल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव की द्वितीय क्रिया है। तो देखिए उद्योग धंधे जो है ये मानव की द्वितीय क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है। देखिए रिफ्ट घाटी झीलों का जो निर्माण है ये पटल विरूपण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। देखिए दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है, सोन नदी की सहायक नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सतत और सही दिशा की रेखा के गुणधर्म को बनाए रखने के लिए रखने में किस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्केटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है। तो अनाई मोडी की जो हाइट है ये समुद्र तल से सबसे अधिक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो देखिए द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा आपका ओजोन। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर नहर किस नदी से निकाली गई है। बीकानेर नहर निकाली गई है किस नदी से, सतलुज नदी से। कहाँ से निकाली गई है, किस स्थान से, कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है,
तो देखिए राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। किसे किया गया है, किस झील को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊटी झील को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली जो नदी है ये है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मीठे पानी की परियोजना है ये कल्पसर परियोजना, जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? देखिए काली मृदा जो होती है इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जंगली गधों का अभ्यारण्य है कहाँ पर? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है? देखिए मणिपुर राज्य का अधिकांश धरातल कैसा है? पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो देखिए गोवा राज्य के ग्रामीण गोवा राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका है। तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता बताना है, तो ये रास्ता कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? तो देखिए समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो रेखा है ये कही जाती है आइसोहाइट। अगला क्वेश्चन है, देशांतरी दूरी 1 घंटे के किस समयांतराल के बराबर होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान को भूगोल का पितामह कहा जाता है? तो देखिए भूगोल का पिता कहा जाता है किसको? हिप्पारकस को। हिप्पारकस को भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बेमेल कौन सा है ये बताना था। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद लौ इस्पात उद्योग। यहाँ पे मैंने ऑप्शन रखे नहीं है क्योंकि आपके वन लाइनर सीरीज जल्दी से कंप्लीट हो जाती है, इसलिए आपको वन लाइनर सीरीज से यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो एंड तक बने रहें, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आज का रहने वाला है। अगला देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा। अगला क्वेश्चन है, अनार के उत्पादन में निम्न में से किसका प्रथम स्थान है? तो देखिए अनार के उत्पादन में जोधपुर का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो प्रोटीन है ये पाया जाता है सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री स्थित है आपके अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी का प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है? देखिए सफेद सोना आप कलर से ही पता कर सकते हैं। तो सफेद सोना कहा जाता है किसको? कपास को। कपास वाइट कलर का होता है ना, इसलिए कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, आम नीम बड़ गुलर आदि वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो ये प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया कोककारी कोयला यानी कि कोकिंग कोयल प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्ति किया जाता है झरिया से। झरिया किस राज्य में लोकेटेड है? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो समुद्री ऊर्जा जो होता है ये ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक लगती है? तो राजस्थान की सीमा लगती है मध्य प्रदेश राज्य से सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है ये किस नदी की? नर्मदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, एडमंड हिलेरी एवं तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब विजय प्राप्त की गई? तो ये वर्ष था 1953 का, 1953 में। अगला क्वेश्चन है, बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो देखिए बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है ये है खनिज तेल। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो पठार है ये है तिब्बत का पठार, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी वहन शक्ति कितने गुना हो जाएगी? तो देखिए यदि नदी के वेग को दोगुना किया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति जो है ये 64 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है,
देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी है मारुति उद्योग लिमिटेड, और ये कहाँ पर? हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास मैदान को क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वेनेजुएला के जो घास के मैदान होते हैं ये लानोस कहलाते हैं। ये ध्यान रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है आपका कौन सा? भारत देश। अगला क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक? तो विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परिस्थिति में सर्वग्रास चंद्र ग्रहण होता है? तो देखिए, पूर्ण चंद्र की परिस्थिति में सर्वग्रास चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है? तो दोनों ध्रुवों पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी क्रम में गंगा 2071 किलोमीटर के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, गंगा नदी क्रम में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, भूमिगत जल स्रोत वर्षा का जल है तथा हिमजल है, इसके अलावा सहजाद जल है और मेघना जल है। अगला क्वेश्चन है, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए, कर्क और मकर रेखा के जो क्षेत्र होते हैं इन्हें कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो देखिए, धरती के तल का लगभग 71% भाग क्या है? पानी है। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है? तो देखिए, मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है कहाँ पर? मकर रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज पृथ्वी की परपटी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा ये खनिज है? ये है आपका सिलिका, जो कि पृथ्वी की परपटी में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज धात्विक है? तो धात्विक खनिज होता है आपका सोना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना था तो ऑप्शन तो दिए नहीं है, तो सुमेलित नहीं है आपका गंधक आणविक। गंधक जो है ये आणविक खनिज नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे, कौन सा एक खनन क्षेत्र अन्य 3 क्षेत्रों के खनिज से भिन्न खनिज के लिए विशिष्ट है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या था इस क्वेश्चन का? किरकुक, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, कौन लौह खनिज का अयस्क नहीं है? तो लौह खनिज का अयस्क कौन सा नहीं है? लिग्नाइट नहीं है। कौन कौन से हैं ये आप सभी लोग देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है? तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? जापान है। अगला क्वेश्चन है, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? मेसाबी रेंज संबंधित है किससे? लौह अयस्क से। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खान चुक्की कमाटा से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो देखिए, प्रसिद्ध खान चुक्की कमाटा से किसका खनन किया जाता है? तांबे का। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो समुद्री ऊर्जा नहीं है, ये आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, जोहान्सबर्ग जो है ये सोने की खान के लिए काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, कौन से खनिज सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं? तो सामान्यतः साथ साथ पाए जाने वाले खनिज हैं देखिए, जस्ता और शीशा। अगला क्वेश्चन है, जुड़वा खनिज कहा जाता है? शीशा और जस्ता को ही जुड़वा खनिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो देखिए, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 11%। अगला क्वेश्चन है, 1948 औद्योगिक नीति में किस राज्य के एकाधिकार वाले क्षेत्र किस राज्य को एकाधिकार वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया था? तो देखिए, 1948 के औद्योगिक नीति में कोयला उत्पादन जो है इसे राज्य के एकाधिकार वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है?
इसका नाम है मकरान तट, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग बताना है भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां, 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? देखिए, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के 4 प्रमुख वर्ग हैं। कौन कौन से ये वर्ग हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। फिलहाल आप कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर देने की। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? देखिए, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है जलवायु संरचना एवं उच्चावत विविधता। और देखिए, मिट्टियों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, तो आप मिट्टी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं मिट्टियों से आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? कभी कभी तो 3-4 भी पूछ लेता है आयोग। तो देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? यह है जलोढ़ मिट्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? खादर। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम है बांगर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। देखिए, गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बांगर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है, इसकी जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता रहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत? 24% जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो देखिए, जलोढ़ में जब बालू के कणों और चीका की जो मात्रा है, ये बराबर हो, तो लगभग बराबर हो, तो उसे दोमट नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? तो ये मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो ये मिट्टी है काली मिट्टी। छाप लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए, भारत जो स्थित है आपका, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्री तट वाले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य हो जाएगा आपका गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इंदिरा पॉइंट जो है, इसको पार्सन पॉइंट, ला हीचिंग और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इन नामों से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलद मरुमध्य क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन छाप लीजिए, ये भी आपका आयोग के द्वारा पहले पूछा जा चुका है। तो स्टडी विद एम आपको एकदम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है जो कि आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इन सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुँचे, यही हमारी
कोशिश रहती है। तो आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत यहाँ पे की जा रही है स्टडी विद एम के द्वारा, पूरी टीम लगी हुई है आप सभी को इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि आप अपना सिलेक्शन अचीव कर पाएँ। तो आप सभी लोग भी स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और सेशन जितने आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए आप सभी को कल सुबह पॉलिटी के टॉप 500 मैराथन क्लास दी गई थी, साथ साथ हिंदी की मैराथन क्लास आपको दी गई थी, और आप सभी को रात को उत्तराखंड के टॉप 500 वाली भी मैराथन क्लास दी गई थी। तो आप सभी लोग उन क्लासेस को फॉलो ज़रूर कीजिए जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैराथन का मतलब होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ दौड़ रहती है क्वेश्चनों की। तो आप सभी लोग आगे रहें सबसे और पीछे ना रहें, इसके लिए आपको मैराथन क्लास यहाँ पे दी जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं, तो इसलिए मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड की जा गई है। तो आप सभी लोग इन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आज मैं ज्योग्राफी की क्लास लेके आई हूँ, साथ ही साथ आपको हिस्ट्री की क्लास प्रोवाइड करानी है, वो भी आपको मैं करवा दूँगी हिस्ट्री की क्लास। और आप सभी लोगों को आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग रिवीजन क्लास तो जो दी जा रही है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करा दिए गए हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। अगर आपको सारे पेपर्स लगभग 15-16 पेपर्स अभी तक सॉल्व करा दिए गए हैं, तो आपको नहीं मिलते हैं वो पेपर, तो यूकेपीएससी ओल्ड पेपर सीरीज आप सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट पर विजिट करके, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके अब तक के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन एक साथ देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए गए थे, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। हिंदी की अलग से आपको सेशन प्रोवाइड की जा रही है, आपको मैराथन क्लास दी जा रही है। तो आप सभी लोग खुद देख सकते हैं ना कितने मेहनत स्टडी विद एम आप सभी लोगों के लिए कर रहा है। तो आप सभी लोगों से भी थोड़ा सा चाहते हैं कि आप सभी लोग सेशन को शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आयोग के द्वारा पहले पूछा जा चुका है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है ये लगती है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है किसके साथ? भूटान के साथ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर बताना है, तो ये है अनाईमुदीन। अनाईमुदी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आर्य जब भारत आए थे इन्होंने किस दर्रे से प्रवेश किया? खैबर दर्रे से। खैबर दर्रा कहाँ पर लोकेटेड है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो देखिए आपको एक क्वेश्चन परसों दिया गया था आयोग के द्वारा, आप ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन सी नहीं है? तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में 2-4 पर्वत दे दिए गए थे। मेरे ख्याल से एक एंडीज पर्वत था, अरावली पर्वत था, और 2 पर्वत और थे, एग्जैक्ट नाम मुझे अभी याद आ नहीं रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है। तो वहाँ पे आपका राइट आंसर था एंडीज। देखिए एंडीज जो पर्वत था वो वलित पर्वत तो है, लेकिन वो क्या है? नवीनतम वलित पर्वत है, ये ध्यान रखेंगे। वो प्राचीन पर्वत नहीं था, वलित पर्वत नहीं था, इसलिए आपका वहाँ पे एंडीज आपको करेक्ट करना था। और आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सी है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में। तो वो हो जाएगा आपका अरावली। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से तोड़ मरोड़ के आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आयु के द्वारा घुमा के ही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये आपकी नवीनतम है, इसको आप गांठ बांध लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में होकर बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर
प्रवेश किया था, ये आपको मैंने बता दिया, खैबर दर्रा। और देखिए खैबर दर्रा आपसे पूछा था मैंने कहाँ पर स्थित है, तो देख लीजिए कहाँ पर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है खैबर दर्रा। अगर आप आपसे पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल करेक्ट करके आइएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हिमालय पार की नदियां हैं, तो देखिए हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदियां। अगला क्वेश्चन है इन नदियों की लंबाई को सही अवरोही क्रम में लगाना है, तो देखिए कौन कौन सी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ये आपकी अवरोही क्रम में नदियां होंगी। अगला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, तो देखिए बनिहाल जो दर्रा है इसको क्या नाम दिया गया है, जवाहर सुरंग नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइएगा बनिहाल दर्रा ये किस राज्य में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, तो देखिए पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कौन सा पिपली घाट दर्रा नहीं है। कौन कौन से दर्रे हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा, पश्चिमी घाट पर्वतमाला में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, कमेंट करके बताएं जल्दी से। आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को, बने रहें स्टडी विद एम के साथ एंड तक। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की क्लास है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है आपकी कौन सी नदी, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश में जानी जाती है पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो देखिए यहाँ पे आपको पिपली घाट पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है बताया था, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पिपली घाट जो दर्रा है ये किस पर्वतीय भाग में स्थित है, अरावली पर्वतीय भाग में। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। अगला क्वेश्चन है देखिए कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, तो देखिए लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है आपको कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है ये जानी जाती है किस नाम से, मेघना के नाम से। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, तो देखिए भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है, एक तो है गंगा नदी, दूसरी है आपके ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो पालघाट दर्रा जो है ये किसे जोड़ता है, ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तो तुजु जो दर्रा है ये भारत को किससे, म्यांमार से जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीतोष्ण शंकुवृक्षीय वन। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर स्थित है, देखिए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला ये स्थापित की गई है कहाँ पर, नैनीताल में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, तो यह कैसे अवस्थित होता है, देखिए विषुवत रेखा पर अवस्थित वो होता है। अगला क्वेश्चन है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है, देखिए अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है, 370 मिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन है तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघट खंड कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, देखिए पृथ्वी की आयु का जो मापन है ये किस विधि द्वारा, यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, देखिए सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर आपके मकराना में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो हवाएं होती हैं ये होती हैं व्यापारिक हवाएं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र लौ क्षेत्र है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कुद्रेमुख क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती नदी जो है ये आपके अरब सागर में गिरती है, और कौन कौन सी नदियाँ गिरती है अरब सागर में आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कहाँ पर जल विद्युत ग्रह
स्थित है? तो देखिए जल विद्युत ग्रह है, एक है आपके कहाँ पर, कोयना में, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? ये है आपका पेट्रोलियम पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? देखिए यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया था, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है। और आयोग ने पूछा था कि इनमें से कौन कौन से आपके प्राचीनतम वलित पर्वत इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा था। तो आपको वहाँ पे एंडीज करेक्ट करना था। तो एंडीज जो है ये वलित पर्वत तो है, लेकिन नवीनतम वलित पर्वत है, यानी कि वो यंगेस्ट है, ये ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है आपका झरिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहाँ पर? सुंदरवन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये है नीलगिरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? देखिए ग्रांड बैंक आपके कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो देखिए प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है ये जम्बू द्वीप खंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1992 1993 ईस्वी में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि उसे एक कीर्तिमान माना गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दलहन। अगला क्वेश्चन है, नेयवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे होता है, किससे किया जाता है? तो देखिए नेयवली ताप विद्युत संयंत्र का जो भरण है ये तृतीय कोयला से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है आपका लेह। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है ये नेपाल और चीन के बीच सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए कौन सा है? NH7 या ये आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका वर्तमान नाम क्या है? कमेंट करके बताइएगा, इसका नाम बदल कर क्या किया गया है। तो ये है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? देखिए राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर है ये सतलज से और ब्यास नदी से निकाली गई है। और राजस्थान की जीवन रेखा भी इस नहर को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कथन सही है? तो देखिए बृहद ज्वार भाटा पूर्णिमा को आता है, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे, भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र है आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रायद्वीपीय प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो देखिए प्यासी भूमि का देश कौन सा कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्योंकि सस्ता ईंधन व्यय होता है। और देखिए कौन सा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपसे पूछा गया था पहले आयोग के द्वारा। आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, जिन लोगों को आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये कहाँ पर? झारखंड में किया जाता है। अगला देखेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है आपके कहाँ पर? कावेरी नदी पर। किस राज्य में है? कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? तो ये है उत्तर रेलवे प्रखंड। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो देखिए सारगैसो सागर है आपके अटलांटिक महासागर में।
अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल बागानी है? चावल की जो फसल है ये बागानी फसल है। अगला क्वेश्चन है गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं है, तो साहिवाल जो है ये द्विकाजी नस्ल नहीं है, ये आपको याद रखना है। और बकरी की नस्ल नहीं है मेवाती। अगला क्वेश्चन है दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो इसमें क्या होता है? कैरोटीन होता है, जिसके कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। अगला क्वेश्चन है किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो ये कौन सी फसल है? ये है चुकंदर। अगला क्वेश्चन है पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोटवार पठार आपके कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही थी? तो ये थी कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि पूरी तरह असफल रही थी। अगला क्वेश्चन है गंधक की सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये उद्योग है आपका कौन सा उद्योग? रसायन उद्योग, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से के बाद सबसे अधिक है? तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य। और 2011 की जनगणना के अनुसार आप कमेंट करके बताइएगा किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न में से सबसे बड़ा पौध प्रांगण कहाँ है? देखिए भारत में सबसे बड़ा पौध प्रांगण है कहाँ पर? कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो कौन सी दिशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम की दिशा इंगित होती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य तारा जो है ये पृथ्वी के अत्यधिक यानी कि सर्वाधिक समीप है, यानी कि नजदीक है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। आपको तो 2-4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपका बृहस्पति ग्रह है, लेकिन वैसे सबसे बड़ा कौन सा है कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है किस शहर की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे कुछ शहरें आपको दी गए थे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि वन लाइनर सीरीज आपको दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। तो देखिए जो आपके ऑप्शन दिए गए थे एग्जैक्ट मेरे को याद भी नहीं है कौन से ऑप्शन थे, तो बीजिंग के शहर की आबादी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है पेंगुडन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंगुडन नहीं पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत है कौन सा पर्वत? अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो देखिए अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर? सूरत में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? देखिए पंजाब में अमृतसर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। अगला है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन 2 शहरों के बीच हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण है ये मुंबई और थाने के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? चीनी उद्योग सबसे अधिक विकसित है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है किस एक के लिए शतारा प्रसिद्ध है? तो देखिए शतारा जो है ये ऊष्मा विद्युत संयंत्र के लिए काफी फेमस है। अगला क्वेश्चन है सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जनजातियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा, इसको ध्यान रखें। सहरिया जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है। अगला देखेंगे गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस का एक भाग है? तो देखिए गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजना का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र मार्गों में किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो देखिए कोलकाता हजीरा यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे सांबर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन है बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? बोकारो का तापीय बिजली घर है आपके झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का
क्षेत्राधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था? तो देखिए फ्रांसीसियों ने भारत में पहला कारखाना लगाया था सूरत में। अगला क्वेश्चन है, नगरों में से माध्य समुद्र तल की ऊंचाई अधिकतम? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बैंगलोर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ये कौन सी फसल है? मटर की फसल। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो देखिए वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? धूलिकण, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक राज्य की अधिकतम महिला साक्षरता दर है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। आप 2011 की जनगणना के अनुसार बताइएगा कि अधिकतम किस राज्य में अधिकतम महिला साक्षरता दर है। अगर आपको आ रहा है तो आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? देखिए बौद्ध धर्म के लोग अधिकतम पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार रेल कब चली थी? भारत में प्रथम बार रेल चली थी 1853 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो देखिए नागार्जुन सागर परियोजना है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? तो अजंता एवं एलोरा गुफाएं ये स्थित हैं आपके कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी सेतु है आपके बिहार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है कहाँ पर? धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है आपका, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है आपका तिरुअनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों का निर्धारण का क्या आधार है? तो देखिए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास जो है ये भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? देखिए राजस्थान नहर निकाली गई है किस नदी से? सतलुज नदी से। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आईयू के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। अगला देखेंगे, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो भारतीय मानक समय जो है ये इलाहाबाद के समीप से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। इलाहाबाद के समीप एक नैनी नामक स्थान है तो यहाँ से लिया गया है ये समय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो ये राज्य हो जाएगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो देखिए भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ पर? इंग्लैंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव भारत में पड़ा था किस फसल पर? गेहूं पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ ही महीने तक होना। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। तो गोंडवाना से भी आप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? उच्चतम लवणता आपकी झील वान टर्की में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गत 25 वर्ष में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सरयू पार मैदान में। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग
तृष्णा। अगला क्वेश्चन है राज्य इन राज्यों में से कहाँ पर साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी शिखर। इसकी हाइट कितनी है नंदा देवी की, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओजोन परत, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, पहले इसको ध्यान रखेंगे। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है? ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी क्या होती है? ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध है किससे? मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? देखिए भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है बाली आरिका द्वीप समूह कहाँ स्थित है? देखिए बाली आरिका द्वीप समूह है आपके कहाँ पर? भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो देखिए कोलकाता नगर जो है ये कर्क रेखा के निकट स्थित है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो पटसन जो फसल है ये बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर आपके मकराना में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल कितना है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? तो देखिए पेट्रोलियम जो है ये एक प्राकृतिक ईंधन है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर होते हैं वलय। अगला क्वेश्चन है कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? तो सेब जो है ये कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण हो जाएगा या फिर कौन सा होगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। उष्णकटिबंधीय नहीं है ये। अगला देखेंगे हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? तो देखिए हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन हुआ है गेहूं का। अगला क्वेश्चन है किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बिहार राज्य से होकर गुजरती है। अगला देखेंगे भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है। और भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है आप कमेंट करके बताइएगा। कई बार आपको मैं बता चुकी हूँ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है वेम्बानद झील कहाँ पर है? वेम्बानद जो झील है ये है आपके कहाँ पर? केरला राज्य में। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो ये ग्रह है आपका बुध ग्रह, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ओजोन परत का संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको मैंने बता ही दिया है 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयां कहाँ पर स्थापित है? तो ये दोनों है नरौरा में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले। तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी गोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है कितनी? 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय है आपका कहाँ पर? सोलन हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है संगमरमर क्या है? तो देखिए संगमरमर जो है ये एक कायांतरित चट्टान है, यहाँ से अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपकी धूपगढ़। अगला क्वेश्चन है जनजातीय लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? जनजातीय लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। अगला क्वेश्चन है भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं कहाँ पर? भावनगर में। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 22%।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है काल गुरली, ये किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोरबा खनिज के लिए जाना जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज के लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है, संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? देखिए संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर है कौन सी नहर? स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? भारत के गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? तो देखिए 24 घंटे में एक बार आता है ज्वार भाटा नॉर्मली। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए ये नदी है कौन सी नदी? कांगो नदी, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है? ब्यूनस आयर्स जो है ये डेयरी पदार्थ व मांस के लिए काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश है आपका जापान देश। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश की 25% भैंसें पाली जाती हैं? तो देखिए भारत के किस राज्य में देश की 25% भैंसें पाली जाती है? ये है आपका कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है आपका, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? देखिए कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है आपका बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए थार मरुस्थल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी कौन सी झील? सांभर झील। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गंगा नदी जो है ये आपके किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? हरियाणा राज्य से। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो हमारी आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी कौन सी झील? वुलर झील। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पश्चिम भूमि पत्तन कहाँ पर है? देखिए भारत में सबसे बड़ा पश्चिम भूमि पत्तन है आपके कहाँ पर? मुंबई में। अगला देखेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर? केरला में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है ये कपास के फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है पहले भी। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध मेखला क्या है? देखिए दुग्ध मेखला ये एक मंदाकिनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? सबसे छोटा दिन होता है कब? 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो देखिए कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है ये अम्ल वर्षा के लिए यानी कि एसिड रेन के लिए काफी उत्तरदायी रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? तो देखिए महासागर में ऊंची जल तरंगे जो हैं ये चंद्रमा से उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है आपकी मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष है जो कि महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ये है वर्ष 1921। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस राज्य में? बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप कितने हैं? 250 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से बताना है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपकी संथाल जनजाति। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 8000 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई है ये 8000 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी बादल है कापासी वर्षा। अगला क्वेश्चन है आपका,
सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो देखिए सेवाराय पहाड़ियाँ हैं आपके कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो देखिए यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में जो होंगे वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश करेक्ट था। और आप बताइएगा सबसे जो जितने भी राज्य है उसमें से सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 37। लक्षद्वीप में कुल 37 द्वीप है। अगला देखेंगे भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है आपका कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। अगला देखेंगे लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? लौह अयस्क के उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो देखिए त्रिवेणी नहर में आता है किस नदी से? गंडक नदी से पानी। अगला क्वेश्चन है बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बना है? तो बिहार का जो विभाजन है तो बिहार का विभाजन करके नया राज्य बना झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर स्थित है आपके स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बिहार का जो बोध गया स्थान है ये वन्य जीवन के लिए काफ़ी फेमस है। अगला देखेंगे गुजरात की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी आप सभी को पता है कहाँ पर है? गांधीनगर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भाखड़ा नांगल बांध जो है ये आपकी किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है सतलुज नदी पर। तो ओके गाइस आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी की आपको शाम को मैराथन क्लास ही मिलेगी तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।